Good morning, everyone. How are you, bachas? Welcome to my channel Accounts Uncomplicated. बचास, आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कवर कर रहा हूं। बच्चा, आपने देखा होगा कि कैश फ्लो में जिसने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, या यूं कहिए कि जिसने प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लिया, उसके लिए कैश फ्लो में बच्चा कुछ नहीं बचता। तो कोई मुझसे पूछे कि कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं कहूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और कोई मुझसे पूछे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या सबसे स्पेशल है, तो मैं कहूंगा प्लांट एंड मशीनरी बनाना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ध्यान ही नहीं दे पाते हैं इस चीज पर, और उन्हें कैश फ्लो में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। सो आई वुड लव टू सॉर्ट आउट योर कंफ्यूजन। क्लियर? चलिए करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जहां तक बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दायरा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग क्या क्या लेते हैं? गौर सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यदि हमने कोई भी फिक्स्ड असेट, कौन सी असेट? फिक्स्ड असेट परचेज की या सेल की, तो यहां लिखा जाएगा। ओके, सो किसी भी फिक्स्ड असेट ये परचेज या सेल से जो पैसा आता और जाता है, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। ओके बेटा, यदि हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स बेटा परचेज या सेल किए हैं, क्या किए हैं? परचेज या सेल किए हैं, तो बच्चा हम इसे किस एक्टिविटी में दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बताइए बच्चा, हमने यदि कोई भी फिक्स्ड असेट परचेज किए या सेल किए हैं, परचेज करेंगे तो बेटा पैसा जाएगा, सेल करेंगे तो पैसा आएगा। ये जो पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो है बेटा, ये किस एक्टिविटी में दिखाया जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बेटा हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, इज इट क्लियर? शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होने चाहिए। मैं किन इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो बेटा याद रखना, जब भी मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट की, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चा, यदि आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से, किसे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज या सेल करने से कैश आया या गया है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके बच्चा, यदि आपने इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में किया है तो आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। यदि आपने अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट में किया है या डिवेंचर्स में पैसा लगाया है, तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और यदि आपने अपना पैसा किसी शेयर्स वगैरह में लगाया, तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। और बच्चा, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड जो मिलेगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दायरा क्या है? फिक्स्ड असेट को परचेज या सेल करने से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज या सेल करने से कोई भी पैसा आया या गया, या बेटा आपको रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड क्या हुआ है? रिसीव्ड हुआ है। तो बेटा ये तीनों चीजें क्या कहलाती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट बेटा बी केयरफुल। बेटा कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी के हाथ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती हैं और किसी के हाथ में वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, यदि मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है, क्या खरीदी है? बिल्डिंग खरीदी या फिक्स्ड असेट है, और बेटा मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं। क्या है बेटा? मैं कौन हूं? प्रॉपर्टी डीलर। तो बताइए बेटा, प्रॉपर्टी डीलर के लिए बिल्डिंग क्या है? गॉड सर, प्रॉपर्टी डीलर तो बिल्डिंग को खरीदता और बेचता है और उससे कमाता है, ये तो उसका बिजनेस है। मतलब ये उसकी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि ही इज डीलिंग इन दैट, ही इज अ डीलर इन दैट। तो याद रखना बेटा, फिक्स्ड, यदि
आपने फिक्स्ड असेट के नाम पर कोई बिल्डिंग खरीदी है और आप क्या हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो बच्चा याद रखना, तो बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगी, इट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट विल बी योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा बेटा, यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं और आपको बेटा रेंट मिलता है, क्या मिलता है, रेंट मिलता है, तो ये आपके लिए याद रखना बच्चा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा, बिकॉज यू आर डीलर इन दैट। आपके लिए रेंट क्या होगा, ऑपरेटिंग इनकम होगी, तब आप इसे इन्वेस्टमेंट में नहीं लिखेंगे। माना आप शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब में डील करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में डील करते हैं, आप एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते बेचते नहीं है, यू आर डीलर इन दैट। आप इसका बिजनेस करते हैं, आप फाइनेंशियल कंपनी रन कर रहे हैं जिसका काम ही शेयर और डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में डील करना है। तो बच्चा याद रखना, यदि आप किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं तो फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा जाएगा, बच्चा याद रखना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होगा, इट विल बिकम अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट विल बिकम अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिकॉज बच्चा, जो लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं उनके लिए ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये बेटा गुड्स होते हैं, और गुड्स is a operating activity, not a investing activity. एंड बच्चा, जो लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करते हैं बेटा, उन्हें इंटरेस्ट और डिविडेंड से जो इनकम होती है बच्चा, क्या होती, जो इनकम होती है वो उनकी ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी, ना कि इन्वेस्टिंग इनकम कहलाएगी। तो बच्चा याद रखना, यदि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूं, मैं बिल्डिंग में फिक्स्ड असेट खरीदूं, इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर यदि फिक्स्ड असेट खरीदे, फॉर हिम इट इज अ गुड्स, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा, मुझे रेंट मिले, आई एम अ टीचर, माय जॉब इज टू टीच एंड टू अर्न मनी, इज इट क्लियर? मुझे यदि रेंट मिले, इज इट क्लियर, तो मैं क्या कहूंगा कि ये मेरी कैसी इनकम है, इन्वेस्टिंग इनकम है। लेकिन यदि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूं और मुझे रेंट मिले, तो इट विल नॉट बी इन्वेस्टिंग इनकम, इट विल बिकम अ ऑपरेटिंग इनकम। यदि बच्चा, मैं जो एक टीचिंग प्रोफेशन में हूं, मैं शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड में पैसा लगाऊं, तो ये मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट दोज हु आर डीलिंग इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स में जो डील करते हैं, यदि वो पैसा यदि लगाएं किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो बेटा उनके लिए ये क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और मेरे लिए ये क्या होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बताइए बेटा, मुझे यदि इंटरेस्ट और डिविडेंड मिले तो आई कॉल इट इन्वेस्टिंग इनकम। लेकिन बेटा, यदि किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने वाले को क्या मिले, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो वो इसको क्या कहेगा, ऑपरेटिंग इनकम, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएगा। तो बताइए बच्चा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का दायरा क्या है? बेटा, फिक्स्ड असेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने बेचने से जो पैसा आता जाता है, इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन जो लोग फिक्स्ड असेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हैं, उनका काम ही ये है, उनके लिए इससे पैसा आना जाना विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉट द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड से पैसा मिलना इज एन इन्वेस्टिंग इनकम, इट इज एन इन्वेस्टिंग इनकम। बट जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, बेटा वो रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड मिलने को कौन सी इनकम में दिखाएंगे, ऑपरेटिंग इनकम में, नॉट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्लियर? जी गॉड सर। चलिए बेटा, तो जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से डील करते हैं तो आपको एक सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है कि प्लांट एंड मशीन से को बनाकर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। आइए बच्चा, मैं आपको इन्हें याद कराता हूं। चलिए, आइए,
क्या लिखा है? कैलकुलेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब बताइए आपको क्या दी गई है? मशीनरी 1 अप्रैल 21 को और 1 अप्रैल 22 को। इज इट क्लियर? और नीचे क्या दी गई है? एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 85,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू मींस आज के दिन की कीमत कितनी थी? 1,10,000 को आपने कितने प्रॉफिट पर बेच दिया? 15,000। तो बच्चा पहले ये बताओ कि बेटा ये मशीन अकाउंट कॉस्ट पर है या रिटन डाउन वैल्यू पर है? बताइए, मशीन अकाउंट कॉस्ट पर है या रिटन डाउन वैल्यू पर है? तो बच्चा याद रखना, यदि सिर्फ मशीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिर्फ मशीन दिया है तो बेटा ये रिटन डाउन वैल्यू पे माना जाएगा। किस पे माना जाएगा? रिटन डाउन वैल्यू पे माना जाएगा। और रिटन डाउन वैल्यू में बेटा मशीन अकाउंट कैसे बनेगा? बताइए बेटा, क्लास 11th में मशीन अकाउंट की शुरुआत आप किससे करते थे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और बेटा एंड किस पे करते थे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, यदि आप मशीन बेचेंगे बाई बैंक, यदि आप मशीन सेल करेंगे तो आप बाई बैंक करके लिखेंगे। और बेटा यदि आप मशीन परचेज करेंगे तो बच्चा आप क्या करके लिखते थे 11th में? टू बैंक। यदि आपको मशीन बेचने से कोई लॉस होता था तो आप क्या लिखते हैं? बाई प्रॉफिट एंड लॉस लॉस। और यदि आपको मशीन बेचने से कोई प्रॉफिट होता है तो आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। और बच्चा याद रखना, जब भी मशीन किस मेथड पे बनाया जाए? रिटन डाउन वैल्यू। और पहचान क्या है? पहचान ये है कि देखिए मशीन दी गई है, इज इट क्लियर? सिर्फ क्या दी गई है? मशीन दी गई है। तो बेटा मशीन किस मेथड, किस वैल्यू पे मानी जाएगी? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब रिटन डाउन वैल्यू का मेथड का मतलब है बेटा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा हुआ है। मतलब ये जो मशीन की वैल्यू है ये कैसी है? आफ्टर डेप्रिसिएशन है। तो बताइए बेटा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में शुरुआत आप किससे करेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। खत्म किस पर होगा? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए मशीन शुरू में कितने की थी? गॉड सर 7,20,000। और एंड में कितने की है? गॉड सर 8,60,000। ओके, और बताइए सर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 85,000। याद होगा बेटा, जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, इज इट क्लियर, उसे कहां लिखेंगे? सर डेप्रिसिएशन लगाने से मशीन कम हो जाती है तो सर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 85,000। कितना लिखेंगे? 85,000। और बताइए बेटा, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1,10,000। बेटा बुक वैल्यू का मतलब होता है बेटा लेटेस्ट प्राइस, बिल्कुल आज का प्राइस इज कॉल्ड बुक वैल्यू। तो बेटा एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 1,10,000 को हमने कितने प्रॉफिट पर बेचा है? गॉड सर हमने 15,000 प्रॉफिट पर बेचा है। तो बताओ बेटा बाई बैंक करके हमने मशीन कितने की सेल कर दी? 1,25,000। लॉस होता तो बेटा यहां लिखेंगे, और प्रॉफिट है तो बेटा हम यहां लिखेंगे। क्लियर? तो बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन की मैंने ओपनिंग प्राइस यहां लिख दी और क्लोजिंग प्राइस 8,60,000 बाई बैलेंस कैरिड डाउन करके लिख दी। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, जब भी बेटा मशीन रिटन डाउन वैल्यू पे बनाया जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, दैट इज 85,000। और इसके बाद कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी हैविंग कॉस्ट नहीं, हैविंग बुक वैल्यू दैट इज द लेटेस्ट प्राइस। कितना था? 1,10,000 को कितने का बेच दिया? 15,000 प्रॉफिट पर, मींस 1,25,000 में बेच दिया। बेटा लॉस होता तो हम क्रेडिट करते, प्रॉफिट है तो हमने क्या कर दिया? डेबिट। अब देखिए बेटा दोनों साइड का बैलेंस करिए तो यू विल गेट द मिसिंग इंफॉर्मेशन।
बताइए यहां का टोटल कितना आ रहा है 1,25,000 में ऐड करिए 85,000 में ऐड करिए 8,60,000 तो बताइए इस साइड का टोटल आ रहा है 10,70,000 में से ये माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस आ रहा है 3,35,000। इसका मतलब आपने मशीन कितने की सेल की है 1,25,000 और मशीन परचेज कितने की है 3,35,000। और बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है फिक्स्ड असेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता जाता है फिक्स्ड असेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता जाता है हम कहां दिखाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बताइए बेटा मशीन सोल्ड कितने की है सर 1,25,000 सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा और मशीन परचेज कितने की है 3,35,000। इतना पैसा जाएगा। तो बताइए बेटा आ कितना रहा है 1,25,000 जा कितना रहा है 3,35,000। तो बताओ बेटा नेट कितना पैसा आपका आउटफ्लो हो रहा है कितना पैसा आपका नेगेटिव आ रहा है आउटफ्लो हो रहा है दैट इज 2,10,000। तो बेटा पहचान याद रखना जब मशीन के आगे क्या दिया हो रिटन डाउन वैल्यू या सिर्फ मशीन दी हो तो समझ लेना मशीन किस पर है आफ्टर डेप्रिसिएशन पर है मतलब रिटन डाउन वैल्यू पर है। तो आपको मशीन अकाउंट इस तरीके से बनाना चाहिए। चलिए बेटा अब दूसरा सवाल करते हैं। चलिए पहले बेटा ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लियर क्या क्या है बेटा ने देखिए क्या दिया है बेटा क्या दी है मशीन दी है। ओके डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है गॉड सर 75,000। बेटा एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी है 1,50,000 और उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है गॉड सर 40,000 वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। अब बेटा ये बताना इस सवाल में मशीन कॉस्ट पर है या रिटन डाउन वैल्यू पर है गॉड सर प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से सिर्फ मशीन दी है तो सर मशीन किस पर होगी WDV दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तुरंत बेटा मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए और कई बार बनाइए बिकॉज क्लास 12th में इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा बच्चा। तो क्या याद कराया था गॉड सर शुरुआत होती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से गॉड सर खत्म होता है बाई बैलेंस कैरिड डाउन और किस मेथड से बना रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। ओके बेटा जब भी आप सेल करना तो क्या करके लिखना बाई बैंक और जब भी आप बेटा परचेज करना तो बेटा आप क्या लिखना टू बैंक। ओके गॉड सर बेटा कभी भी आपको लॉस हो तो लिखना बाई प्रॉफिट एंड लॉस बाई प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखना लॉस और कभी भी बेटा प्रॉफिट हो तो टू प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखना प्रॉफिट। और याद रखना जब भी आप मशीन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनाएंगे तो आप कौन सा डेप्रिसिएशन लिखेंगे आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या चार्ज।
ड्यूरिंग द ईयर। आइए बच्चा एक बार फिर भरते हैं। बताइए 2021 में मशीन की वैल्यू क्या थी? गौर सर 7,20,000। ओके, साल के एंड 22 में कितनी है? गौर सर 8,60,000। मैंने कहा ओके। अब नीचे बताइए डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है? 75,000। मतलब इस साल कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन सारी मशीनों पर लगाया है? इस साल सारी मशीनों पर इस साल ड्यूरिंग द ईयर ऑन ऑल द मशीन्स कितना डेप्रिसिएशन लगाया है? 75,000। बच्चा याद रखना, जब भी आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड और चार्ज ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। ओके, आगे देखिए, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 1,50,000। रिटन डाउन वैल्यू नहीं दी है, क्या दी है? कॉस्ट। तो बताइए जब आपने मशीन खरीदी थी तो मशीन की क्या कॉस्ट थी? गॉड सर 1,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन ₹40,000। ये मशीन खरीदने से लेकर आज तक कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है जब आपने खरीदी थी से लेकर बेचने के दिन तक ये मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? गॉड सर 40,000। तो बताइए कॉस्ट का मतलब है जब आपने खरीदी थी तब बच्चा कितने की थी? गॉड सर 1,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 40,000। जब खरीदी थी से लेकर आज तक ये कितनी घिस चुकी है? 40,000। तो बताओ बेटा मशीन की बुक वैल्यू आज कितनी है? गॉड सर आज है 1,10,000। 1,10,000। तो बेटा कॉस्ट का मतलब है जब आपने खरीदी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 40,000। ये जो मशीन जिसे आप बेचना चाह रहे हैं वो मशीन खरीदने से लेकर आज तक कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है? 40,000। तो बताओ बेचने वाले दिन दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू क्या है? 1,10,000। और आपने कितने की बेची है? सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। आपने 15,000 लॉस पर बेची है, मींस कितने की बेची है? दैट इज 95,000। तो बताओ बेटा आपने बाई बैंक करके इसे कितने का सेल किया? 95,000। और लॉस प्रॉफिट नहीं हुआ है बेटा, कितना लॉस हुआ है? 15,000। तो चलो बेटा देखते हैं व्हाट विल बी योर मिसिंग इंफॉर्मेशन। मैं इस साइड का टोटल करूं तो 1,95,000 and 15, 1,09,000 plus 75,000 depreciation plus 8,60,000। तो ये टोटल हो रहा है बेटा 10,45,000 में से माइनस कर दीजिए 7,20,000। तो बच्चा कितना आ रहा है? 3,25,000। 3,25,000। बोलो बच्चा अब आप क्या बनाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको यह बताना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो बेटा बताइए सेल करने से, बताइए मशीनरी सोल्ड करने से कितने पैसे आए? गॉड सर 95,000 आए, क्योंकि सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा। और परचेज करने में मशीनरी परचेज करने में कितने पैसे गए? दैट इज 3,25,000। बच्चा याद रखना चैप्टर का नाम है कैश फ्लो, बस इसमें पैसे आना जाना देखा जाता है। बाई बैंक का मतलब है किसी से पैसा आ रहा है, और टू बैंक मतलब किसी को पैसा हम दे रहे हैं। तो आ रहा है 95,000 और जा रहा है 3,25,000। तो बताइए नेट आपका कितना है बेटा? तो बेटा आपका नेट कितना मनी जा रहा है? गॉड सर 2,30,000। मतलब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? गॉड सर 2,30,000। क्लियर बच्चा? जी गॉड सर। चलिए
अब देखना बच्चा, देखिए बेटा कुछ कंस्ट्रक्शन अलग लग रहा है, सवाल ये वैसे ही लग रहा है। गौर सर इसमें मशीन दी है और उसके नीचे क्या दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। सर आपको ओपनिंग 1 अप्रैल की मशीन भी दी है और 1 अप्रैल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। और सर मतलब आपको मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको साथ साथ दिया है। इसका मतलब मशीन से क्या माइनस नहीं हुआ है। देखिए बच्चा, ये दी है मशीन और ये दिया है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब मशीन का अब तक का डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है अब तक का डेप्रिसिएशन। तो बताइए बेटा, ये मशीन है और ये इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। इसका मतलब मशीन से ये डेप्रिसिएशन अब तक कभी भी माइनस नहीं हुआ है। तो ये मशीन किस प्राइस पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर होगी। किस पर होगी, कॉस्ट प्राइस पर होगी। अच्छा गॉड सर, यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना दिया होता तो इसका मतलब नहीं दिया होता, तो इसका मतलब मशीन में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या हो चुका है, माइनस। क्लियर। तो बच्चा हमें मशीन दी और उसके नीचे क्या दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब मशीन में से कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। तो मशीन किस पर होगी, कॉस्ट पर होगी। क्या होगी, कॉस्ट पर। तो पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने जो मशीन अकाउंट बनाया बच्चा, वो उसमें मशीन किस पे थी, रिटन डाउन वैल्यू। कैसे पहचाना, वहां पर सिर्फ क्या दिया था, मशीन दी थी। देखिए कंपेयर करिए, यहां दिया है मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन के आगे कुछ लिखा नहीं है। तो इसका मतलब मशीन किस पर होगी, कॉस्ट पर। और क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बेटा ऐसी कंडीशन में अब आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। चलिए तो पहले को किसका फॉर्मेट याद करें, पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट याद करें। बच्चा इसकी शुरुआत होगी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा ये खत्म होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके गॉड सर। बेटा कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज्ड या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर हो तो यहां लिख दीजिएगा। और बेटा यहां क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। और क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। तो बताइए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग। और खत्म किस पर होता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग। और सर क्रेडिट में क्या लिखा जाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। और बेटा क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, ऑफ मशीनरी सोल्ड। तो चलो इसे याद कराएं। तो बताओ बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे बनता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, सोल्ड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। ओपनिंग, क्लोजिंग, सोल्ड वाला प्रोवाइडेड। ओपनिंग, क्लोजिंग, सोल्ड वाला प्रोवाइडेड। ओपनिंग, क्लोजिंग, सोल्ड वाला प्रोवाइडेड। तो बताइए बेटा मशीन अकाउंट की शुरुआत किससे करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग। एंड किस पे करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग। सर जिस मशीन को बेच दिया है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करके लिखेंगे, टू मशीन। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। और सर ने किसको बना के दिखाइए। देखिए बेटा ये है 13 और ये है 14। तो ये है लास्ट ईयर और ये क्या है, करंट ईयर। तो बोलो बेटा ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, और सर 4,32,000। और बेटा 14 का है, मींस करंट ईयर का है, तो उसे क्या करके लिखेंगे, बाई बैलेंस कैरिड डाउन,
क्लियर। अब आप नीचे देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 13-14 कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 80,000। बताइए सर, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है? गॉड सर 80,000। सो डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है? 80,000। तो गॉड सर इससे क्या निकल कर आ जाएगा? बेटा देखो, चार्ज इस साइड का टोटल कितना हो रहा है बेटा? ये टोटल हो रहा है 5,12,000 और ये टोटल कितना हो रहा है? 4,40,000। तो बताओ बेटा कितना डिफरेंस आ रहा है? 72,000। कितना आ रहा बेटा? 72,000। इसका मतलब जो मशीन आप सोल्ड कर रहे हैं वो मशीन बिकने के दिन तक कितनी घिस चुकी है? 72,000। तो ये क्या अंतर है गॉड सर 72,000 और 80,000 में? बेटा 72,000 डेप्रिसिएशन है बिकने वाली मशीन का खरीदने से लेकर आज तक का, और सर ये 80,000 क्या है? ये बेटा सारी मशीनों पर इस साल जो डेप्रिसिएशन लगाया गया है ये वो है। ओके, तो कैसे याद करेंगे? ओपनिंग, क्लोजिंग, सोल्ड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन तो क्या आ गया? प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड दिया तो क्या आ गया? सोल्ड वाला। ओके, अब बताइए बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कौन सा अकाउंट बनाएंगे? मशीनरी अकाउंट। बताइए मैंने क्या याद करवाया था? मशीनरी अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? गॉड सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है, और ये खत्म किस पर होता है? बाई बैलेंस कैरिड डाउन पर। ओके बेटा, जब भी हम मशीन सेल करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं? बाई बैंक सोल्ड। और जब भी बेटा हम मशीन खरीदते हैं हम क्या लिखते हैं? टू बैंक परचेज। बेटा कभी भी हमें लॉस होता है तो हम क्या लिखते हैं? बाई प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस इस तरफ लिखते हैं, और कभी भी बेटा हमें प्रॉफिट होता है, क्या होता है? प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बेटा हम प्रॉफिट यहां लिखते हैं। और बच्चा याद रखना ये मशीनरी अकाउंट किस पर है? ये मशीनरी अकाउंट किस मेथड से बना रहे हैं? गॉड सर कॉस्ट मेथड से बना रहे हैं। किस मेथड से? कॉस्ट। बेटा याद रखना जब भी कभी कॉस्ट मेथड से बनाना तो बेटा यहां डेप्रिसिएशन कौन सा लिखना? यहां कौन सा लिखना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। मतलब जब भी आप मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे, गॉड सर कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्शन देख लो, ऊपर मशीन दी है, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है और मशीन के आगे कुछ नहीं दिया है, तो अंडरस्टूड है कि मशीन में से कभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अलग दिया है। तो मशीन किस पर मानी जाएगी? कॉस्ट पर। तो जब कभी ऐसे दिया जाए, ऊपर मशीन और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और मशीन के आगे कुछ लिखा नहीं है या कॉस्ट लिखा है, तो याद कर लेना मशीनरी किस पे बनेगा? कॉस्ट पर। और जब भी आप मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड, मतलब बेची गई मशीन का डेप्रिसिएशन लिखेंगे, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड नहीं लिखेंगे। ओके गॉड सर, चलिए करके दिखाइए। बताइए 2013 में मशीन कितने की थी? 8,50,000। लास्ट ईयर की वैल्यू को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कहते हैं। इस साल मशीन कितने की है? 9,32,000। इसे बाई बैलेंस कैरी डाउन कहते हैं। ओके, अब आइए कंपनी ने कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया? 80,000। जब भी मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, मशीनरी अकाउंट में प्रोवाइडेड वाला डेप्रिसिएशन नहीं लिखा जाता है, बल्कि सोल्ड वाला लिखा जाता है। क्लियर? जी गॉड सर। अब बताइए क्या लिखा है? अ मशीन costing 1,05,000 was sold at a profit of 20% of its book value। बताइए मशीन जिसकी कॉस्ट क्या थी? 1,05,000, कितने प्रॉफिट पर बेचा गया? 20% ऑफ द बुक वैल्यू। अब बताइए क्या बुक वैल्यू पता है?
और सर नहीं, कॉस्ट पता है, कॉस्ट का मतलब जब खरीदी थी वो वाला प्राइस पता है। बेटा बताइए, और ये प्रॉफिट किस पर है? 20% ऑफ द बुक वैल्यू। तो भाई साहब बताइए क्या निकालना पड़ेगा? पहले सर मशीन की आज की कीमत निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी बताइए? मशीन कितने की है? और सर मशीन 1,05,000 की है। ओके, कितनी घिस चुकी है? और सर जो मशीन बेच रहे हैं, मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड। बताइए 1,05,000 की मशीन की कॉस्ट है और ये मशीन कितनी घिस चुकी है, कितनी डेप्रिशिएट हो चुकी है? और सर 72,000। तो बताओ बेटा आज के दिन ये मशीन कितने की है? 33,000 की। और हम इसे कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं? गॉड सर 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। बोलो 33,000 का 20% कितना है? 6,600। कितना? 6,600 है। प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखना, लॉस है तो क्रेडिट में लिखना। चूंकि हम 20% किस पर बेच रहे हैं? प्रॉफिट पर। तो बताइए बेटा मशीनरी अकाउंट में लॉस क्रेडिट में लिखा जाता है, प्रॉफिट डेबिट। तो बताओ मशीन कितने की बिकी? सर मशीन की लेटेस्ट प्राइस क्या थी? 33,000। फिर सुन लो मशीन की कॉस्ट क्या थी? 1,05,000। ये कितनी घिस चुकी है? दैट इज 72,000। तो इसकी लेटेस्ट प्राइस या बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू क्या है? 33,000 को कितने प्रॉफिट पर बेचा है? 20%, दैट इज 6,600 प्रॉफिट पर बिकी है। तो बताइए 33,000 की मशीन है और 6,600 प्रॉफिट हुआ है। तो बताओ ये मशीन कितने की बिकी? 39,600 की बिकी। कितने की बिकी? 39,600 की बिकी। जी गॉड सर। और बताइए जब भी आप मशीनरी अकाउंट कॉस्ट मेथड पे बनाएंगे तो कौन सा डेप्रिसिएशन लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड। मतलब 80,000 मत लिख देना बेटा, यहां कौन सा लिखना है? 72,000। 72,000 को लिखना है। तो बेटा याद रखना जब भी मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन सोल्ड लिखेंगे। भूल कर भी क्या मत लिख देना? 80,000 मत लिख देना। 80,000 रिटन डाउन वैल्यू में दिखाया जाता है। क्लियर? चलिए कितना हो रहा भैया? 39,600 प्लस 72,000 प्लस 9,32,000 कितना हुआ? 10,43,600। 10,43,600 में से माइनस करिए इनको, लेस तो आ रहा है कितना? 1,87,000। 1,87,000। बोलो जी गॉड सर। सर चेक करना चाहोगे? कॉस्ट मेथड में चेक करना चाहोगे? सिखा दीजिए। चलिए आपको 1,87,000 ओरली निकालना सिखा रहा हूं, ओरली। चलिए बेटा ये बताओ लास्ट ईयर आपके पास कितने की मशीन, कितनी कॉस्ट की मशीन थी? बेटा लास्ट ईयर कितने कॉस्ट की मशीन थी? 8,05,000 कॉस्ट की मशीन थी ना? अच्छा बेटा उसमें से कितने कॉस्ट वाली आपने बेच दी? गौर सर हमने कॉस्टिंग 1 लाख, हमने कॉस्टिंग 1 लाख वाली मशीन बेच दी। तो बताइए बेटा लास्ट ईयर कितने कॉस्ट की मशीन थी? गॉड सर 8,50,000 में से कितने कॉस्ट वाली बेच दी? 1,05,000। तो बेटा ये बताओ अब कितने कॉस्ट की बचनी चाहिए थी? गॉड सर 7,48,000 की होनी चाहिए थी। लेकिन बेटा है कितने की? 9,32,000। बताइए बेटा लास्ट ईयर कितनी कॉस्ट की मशीन थी? 8,50,000। उसमें से कितने कॉस्ट वाली आपने ऑलरेडी बेच दी? 1,05,000। तो कितने कॉस्ट की होनी चाहिए थी? 7,45,000। लेकिन बेटा है कितने की? 9,32,000। बताइए जो मशीन 745 की बचनी चाहिए थी वो 9,45,000
1,32,000 की हो गई। नेक बेटा दोनों का डिफरेंस देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है गॉड सर? डिफरेंस आ रहा है 1,87,000। इसका मतलब हमने 1,87,000 की मशीन और खरीदी और देखो यही आपका क्या है? आंसर है। बताइए मशीन की कॉस्ट क्या थी? 8,50,000। कितने कॉस्ट की और कितने कॉस्ट वाली बेच दी? 1,05,000। तो बेटा कितने कॉस्ट की होनी चाहिए थी? 7,45,000। लेकिन है कितने कॉस्ट की? 9,32,000। तो क्या ये अपने आप बढ़ गई? नहीं गॉड सर, खरीदी होगी। इन दोनों का डिफरेंस करके देखो कितना आ रहा है? 1,87,000। और बोर्ड एग्जाम में आप मैच भी कर सकते हैं। क्लियर? जी गॉड सर। अब बताइए, अब आप यदि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाओगे तो बताओ बेटा, मशीनरी सोल्ड से, बेटा बताइए मशीनरी सोल्ड से कितना मनी आया? दैट इज 39,600। और मशीनरी परचेज करने से कितना मनी गया है? 1,87,000। तो बेटा बताइए नेट आपका कितना पैसा गया है? नेट कितना पैसा गया है? ₹1,47,400 नेट मनी आपका आउटफ्लो हुआ है। क्लियर? तो बेटा मैंने पहले दो सवाल रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किए, फिर बेटा मैंने ये सवाल किससे किया? कॉस्ट मेथड से किया। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा हूं क्योंकि लोग रट के जाते हैं। देखना अगला, आइए बेटा अब ध्यान से देखिएगा। चलिए बेटा अब ध्यान से देखना। और सर मशीन दी है लेकिन उसके नीचे क्या दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और सर ये तो पहले जैसा सवाल है सर, मशीन दी है और नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। सर ये मशीन कॉस्ट पर होनी चाहिए। नहीं, आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? मशीन किस पर है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर है। मतलब आपको मशीन अकाउंट किस मेथड से बनाना पड़ेगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनाना पड़ेगा। पहले फॉर्मेट बताइए। तो इस सवाल में देखना मशीन के आगे उन्होंने क्या लिख दिया? रिटन डाउन वैल्यू, मतलब नेट वैल्यू दे दी है। कहा ये जो मशीनरी है वो किस पर है? रिटन डाउन वैल्यू पर है, मतलब नेट वैल्यू पर है, मतलब आपका डेप्रिसिएशन है। और इसके बाद भी उन्होंने क्या दे दिया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बताओ बेटा जब मशीन के आगे रिटन डाउन वैल्यू लिखा है तो मशीनरी किस मेथड से बनेगी? बताइए मशीनरी अकाउंट किस मेथड से बनेगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। बेटा तो गॉड सर ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों दिया? बेटा कुछ ना कुछ तो मिसिंग निकलेगा। तो चलो बेटा पहले इसको बनाकर पता लगाते हैं कि इसमें है क्या। चलिए बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है? और सर इसकी शुरुआत होती है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन से और ये खत्म होता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। दैट इज लास्ट ईयर की वैल्यू और करंट ईयर की वैल्यू। ये 13 है और ये क्या है? 14। लास्ट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 था एंड बच्चा इस साल कितना है? 1 लाख। ओके यहां क्या लिखा जाता है गॉड सर? यहां लिखा जाता है टू मशीनरी और यहां लिखा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड। ओके और यहां क्या लिखा जाता है? बाई डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड या चार्ज।
क्लियर। चलिए तो बताइए बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या है। शुरुआत होगी बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज लास्ट ईयर की वैल्यू, दैट इज 50,000। इस साल की वैल्यू कितनी है 1 लाख लिख दिया। अब बेटा क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। बताइए बेटा मशीन कितने लॉस पर बेची गई है। गॉड सर 10,000 लॉस पर बेची गई है। ओके तो भैया जी ना तो मुझे यहां मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीन सोल्ड दिख रहा है, ना डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड दिख रहा है, तो ये तो अभी नहीं हो सकता है। चलिए कौन सा अकाउंट बना लें, मशीनरी अकाउंट बना लें, देखते हैं। बताइए मशीन किस मेथड पे बनना है, रिटन डाउन वैल्यू। पुराने वीडियो को बार बार देखिए। रिटन डाउन वैल्यू मेथड का फॉर्मेट क्या है। गॉड सर यहां लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, और यहां लिखा जाता है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिखा जाता है बाई बैंक, दैट इज यदि मशीन सेल की जाए, और क्या लिखा जाता है बाई लॉस, और क्या लिखा जाता है डेप्रिसिएशन चार्ज। इज इट क्लियर, ओके। और यहां यदि प्रॉफिट हो तो गॉड सर यहां लिखा जाता है, और यहां पर टू बैंक क्या लिखा जाता है, मशीनरी परचेज लिखा। चलिए अब बताइए बेटा, बताइए मशीन कितने की थी। गॉड सर 5 लाख। एंड में कितने की है 10 लाख, ओके। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10,000। बताओ बेटा कितने का लॉस हुआ, 10,000 का क्या हुआ लॉस हुआ। क्लियर। और बताइए तो बताइए मशीन पर कितना लॉस हुआ। गॉड सर 10,000 का क्या हुआ लॉस हुआ है। क्लियर बेटा। हाँ, so during the year a machinery costing 1 lakh sold at a loss of 10,000, sold at a loss of 10,000 and probably मैं भूल गया हूं इसका accumulated depreciation कितना है। गॉड सर 20,000 है। कितना है 20,000 है, ओके। तो बताइए बेटा मशीन कितने की थी 1 लाख और इसका accumulated depreciation कितना है 20,000, तो मशीन कितने की बची। Sir 80,000. ये accumulated depreciation was misprinting, so I'm writing right now. So 1 lakh cost थी मशीन की, कितनी की इश्यू की है 20,000, कितने लॉस पर बिकी है गॉड सर 10,000। बेटा लॉस है तो यहां लिख दिया। तो बताओ बेटा मशीन से कितना मिला होगा, दैट इज 70,000, दैट इज 70,000। क्लियर, ओके। अब बताओ बेटा जो मशीन बेच दी है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया है। गॉड सर 20,000। कितना दिया है 20,000। तो बेटा ये कितना टोटल हो रहा है 1,20,000। ये कितना हो रहा है 50,000। तो बताइए बेटा डेप्रिसिएशन चार्ज या प्रोवाइडेड कितना है। गॉड सर 70,000। और जब भी मशीन अकाउंट रिटन डाउन वैल्यू मेथड से बनता है यहां कौन सा डेप्रिसिएशन लिखा जाता है, चार्ज या प्रोवाइडेड। तो यहां कितना लिख देंगे 70,000। तो बेटा बताइए हमें मशीन किस मेथड से बनाना है, रिटन डाउन वैल्यू। लास्ट ईयर मशीन 5 लाख की थी, इस साल मशीन 10 लाख की है, ओके। लास्ट ईयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 50,000 का था जो इस साल 1 लाख का है। एक मशीन जिसकी कॉस्ट क्या थी 1 लाख और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या था 20, मतलब मशीन 80 की रह गई थी, को कितने का बेचा 10,000। तो बताओ बेटा 10,000 बैंक मिला, 10,000 क्या हो गया लॉस। लॉस है तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, ओके। अब बताइए बेटा आपको क्या दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका दिया है, किसका दिया है, सोल्ड वाली मशीन का दिया है। इज इट क्लियर। तो बताइए बेटा जिस मशीन को हमने बेच दिया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 20,000। ओपनिंग क्लोजिंग सोल्ड वाला प्रोवाइडेड
100, तो बेटा ये टोटल 120 हो रहा है, ये 50 हो रहा है। तो जो मशीन बेची है, सॉरी जो सारी मशीनों पर हमने कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड या चार्ज किया है, 70,000। बेटा जब भी मशीन रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर मशीनरी अकाउंट बनता है तो डेप्रिसिएशन कौन सा लिखा जाता है, चार्ज या प्रोवाइडेड वाला लिखा जाता है। और जब भी मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बनता है तो सोल्ड वाला लिखा जाता है। चलिए इसका टोटल कर लें, तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है बेटा 11,50,000। कितना आ रहा है बेटा, 11,50,000। और ये टोटल कितना आ रहा है, 5 लाख। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6,50,000। तो हमने कितने रुपए की मशीन परचेज की, दैट इज 6,50,000। और अब आपसे कोई कह दे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बेटा बताइए मशीन री सोल्ड से कितना मनी आया, गॉड सर 70,000। और मशीनरी परचेज करने से कितना पैसा हमारा गया, दैट इज 6,50,000। तो बताइए बेटा नेट कितना पैसा हमारा गया, दैट इज 5,80,000। तो बेटा मैंने 3 तरीके के सवाल बनाए। ये सवाल थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें मोस्टली बच्चे गलत कर जाएंगे। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट बेटा, इसको भी कर लेना, इट वाज स्लाइटली मिसप्रिंटेड। सो मैंने अभी इसको लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 20, हमने निकाला नहीं है, इट इज पार्ट ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। क्लियर, देख लीजिए बेटा, फोटो खींच लीजिए। क्लियर बेटा, मशीनरी को रिपीटेडली आप इन सवालों को देख लीजिए, और मशीनरी अकाउंट सही तो कैश फ्लो सही। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे, rely on us, we rely on lot of experience. I hope you are enjoying my channel, that is Accounts Uncomplicated, and please share it with your friend as well as, and help them in growing. Thank you.